Morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. I welcome all of you in our English class. Students, in our today's class, we will do active and passive voice. We will learn what is active voice and what is passive voice and how we can change the sentences which are in active voice into passive voice. Today we will discuss only two tenses, conversion of two tenses from active voice to passive voice. Tenses are simple present tense and simple past tense. Okay students, so please watch the video carefully and listen to me attentively. So let's start it. First of all, what is active voice? Active voice क्या होती है? In active voice, subject performs the action and object receives the action. Students, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है. दिस थिंग यू ऑलरेडी नो दैट कोई भी सेंटेंस हमारे पास होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें एक्शन भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस birds make nests. Now in this sentence let's see what is subject. Subject क्या है? Birds. Birds क्या है? Subject. और object क्या है? Nests. And make क्या है? Verb. Action. क्रिया. ठीक है. इस sentence में what is the subject? Subject क्या है? Birds. Birds is a subject. Make is verb. Nests is object. Clear? Now students, in active voice sentence structure is very clear. Subject, verb and object. Clear everybody? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दी बर्ड्स मेक नेस्ट. जो बर्ड्स है वो नेस्ट बनाते हैं. यहाँ पे बर्ड्स जो सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है एंड नेस्ट्स ऑब्जेक्ट है. और सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस रिसीवर ऑफ द एक्शन गेट मोर इम्पॉर्टेंस देन द डूअर ऑफ द एक्शन. अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो रिसीवर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. किससे ज़्यादा दी जाती है? सब्जेक्ट से. मतलब कौन एक्शन कर रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है. अब इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है. पहले था सब्जेक्ट, एक्शन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट. अब क्या है? ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड सब्जेक्ट. रिवर्स हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स मेक नेस्ट्स, ये एक्टिव वॉइस में. वर्ड्स मेक नेस्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये क्या हो जाएगा? नेस्ट्स आर मेड बाय बर्ड्स. अब नेस्ट्स जो सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, वो आगे आ गया, ऑब्जेक्ट रिवर्स कर रहे हैं हम. देन हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. पैसिव वॉइस में क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन एंड देन सब्जेक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है. पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एक्शन, फिर सब्जेक्ट. ठीक है. ये एग्जांपल भी हमने प्रीवियस जो की थी, ठीक है, उसी को हमने रिपीट किया है. अब देखो स्टूडेंट, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया. बर्ड्स मेक नेस्ट या नेस्ट्स आर मेड बाय बर्ड्स, दोनों सेम ही है. ठीक है. सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट वो एक्टिव वॉइस में था. बर्ड्स मेक नेस्ट्स एंड नेस्ट्स आर मेड बाय बर्ड्स, ये पैसिव वॉइस में हो गया. ठीक है. नेस्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया, देन आर हेल्पिंग वर्ब, देन मेड verbs third form, then by preposition and then birds subject. Now the question arises when to use passive voice.
ठीक है, वैसे एक्चुअली मोस्टली हम एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं, बट व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, सम टाइम व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट, कई बार आपको पता नहीं होता सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है, माई पर्स ऑब्जेक्ट है, स्टोलन एक्शन परफॉर्म उस पर हो गया। अब किसने किया स्टोलन, किसने पर्स स्टोलन किया, वी डोंट नो द सब्जेक्ट। तो sometime when we don't know the subject, then we use passive voice. And the second thing is, when you want to focus on the action and object rather than who did it, जब आपका ध्यान इस चीज़ पे होता है भी एक्शन, ठीक है, क्या एक्शन हुआ है, किस पे हुआ है, ठीक है, आप ये नहीं देखते हो कि किसने किया है। लाइक हम जब नोटिस देखते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उसमें होता है ना कि एक्शन क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड ज्वेलरी इज सोल्ड एंड बॉट हेयर। अब गोल्ड ज्वेलरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सोल्ड एंड बॉट, ठीक है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जब टू ही कंडीशंस में ये यूज़ होती है पैसिव वॉइस, एक तो जब आपको सब्जेक्ट पता ही ना हो, और एक जब ऑब्जेक्ट और एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए एज़ कम्पेयर टू डूअर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत ही ना हो, ठीक है, हमारा मेन फोकस सिर्फ एक्शन पे हो जहाँ ऑब्जेक्ट पे हो। अब नेक्स्ट बेसिक थिंग आती है, how we can convert active voice into passive voice. Student, it is very important, so please listen to me very carefully. Whenever you have to convert a sentence which is in active voice into passive voice, अब आपने जब उसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में, तो आपने कौन से पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज, यू शुड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। सबसे पहले आपने जो सेंटेंस आपको गिवन है एक्टिव वॉइस में, उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। देन सेकंड स्टेप, चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी होती है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज, चेंज गिवन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी वर्ब की फॉर्म आपको गिवन होगी एक्टिव वॉइस में, यू हैव टू चेंज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। फिर आपने क्या करना होता है कि जो मेन वर्ब आपको गिवन है उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देन इंसर्ट प्रेपोजिशन बाय बिफोर सब्जेक्ट। उसके बाद आपने सब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन यूज़ करनी है बाय। And students, you have to remember 2 points when you are changing the active voice sentence into passive voice. While changing subject into object, जब आप subject को object में change कर रहे हो, ठीक है, if the subject is a pronoun, और अगर subject pronoun है, then pronoun changes like following। ठीक है बेटा, जब आपको कोई sentence given है, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, और जो आपको सब्जेक्ट गिवन है दैट इज़ अ प्रनाउन, तो प्रनाउन चेंज हो जाते हैं जब वो सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक्टिव में से पैसिव में जाते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। लाइक आई, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, देन इन पैसिव वॉइस इट चेंजेस इनटू मी, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, वी चेंजेस इनटू अस, दे चेंजेस इनटू देम, यू ही रहता है और इट भी इट ही रहता है। Students, you have to keep this point in your mind that when you change active voice sentence into passive voice sentence, when you replace the subject and object, that time subject, if the subject is in a pronoun, then subject changes, वो pronoun जो है वो change हो जाता है। And second point which you have to remember, while changing sentences in active voice into passive voice, add a proper helping verb before the main verb. This is a very important point students, you have to keep in your mind that जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, तो मेन वर्ब के पहले आपने प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। नाउ दिस हेल्पिंग वर्ब आपने ये चूज़ कैसे करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंसेस, कि जो आपको सेंटेंस गिवन है वो कौन से टेंस में है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है जहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा होता है। दिस थिंग स्टूडेंट्स टेंसेज में आपको क्लियर ही है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा होता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होती है। एंड इफ़ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन टू मेक वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वी हैव टू ऐड एस और ई एस विद इट। Clear? And if the subject is plural then verbs first form is already by default plural, then we use it same as it is. So students, you have to identify if the sentence given to you in active voice that is in simple present tense form, मतलब उसमें verb की first form लगी है, जब verb की first form के साथ s या es लगा है, then in passive voice you have to use is mr एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्लस इज एम आर लगेगा। नाउ इज एम आर यू नो ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ एम। देन इन सिंपल पास्ट टेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की होती है। आपको एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस गिवन होगा दैट इन दैट सेंटेंस देयर विल बी अ वर्ब्स सेकंड फॉर्म। Then when you change that sentence into passive voice then you have to change verb second form to verbs third form, and helping verbs you have to use was and were. Now it depends if the subject is singular, जो भी आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, दैट इज सिंगुलर देन was, otherwise plural है तो were. Clear students? I am revising you again. You have to use a proper helping verb before the main verb when you are changing active voice sentences into passive voice sentences. और अब वो helping verb कैसे choose करनी है, it depends upon the given tense. अगर simple present tense given है तो is mr लगेगा, अगर simple past है तो was were लगेगा, and verbs third form तो आनी है whether it is simple present whether it is simple past. So these 2 points you have to keep in mind. Helping verb आपने correct choose करनी है, okay? And last pronouns, ठीक है, जो last हमने point किया है pronouns, you have to keep this in your mind. And the second one is correct helping verb. Okay students? Then now let's make it more clear with the examples. See, first we will discuss simple present tense. In simple present tense, look at the example in active voice sentence. Active voice, in active voice we have the example my mother bakes a cake. My mother bakes a cake. Now we have to remember those 5 points which we have discussed earlier. 5 points थे वो आपने याद रखने हैं. First of all we have to identify subject, action, verb and object. Now my mother is subject, bakes is verb and a cake is object. Clear students? First point is we have to identify subject, verb and object, and second step is we have to replace subject and object. Okay, now in passive voice conversion we will replace, okay, this was our subject earlier, it was a subject, okay, object becomes subject and subject becomes a object. Clear students? Now first step was we have to identify subject, verb and object, and second step we will replace ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. आ केक सब ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया, एंड माई मदर जो था वो सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया. देन थर्ड स्टेप इज चेंज करना है, वी हैव टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो वर्ब की हमारी फॉर्म है बेक्स, वी हैव टू चेंज इट इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी बेक की? बेक्ड. ये V3 हो गई. Clear students? Then we have to, step number 4 is we have to use correct helping verb.
अब स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है एंड आई टोल्ड यू इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर। अब आ केक जो है वो सिंगुलर है, सो वी यूज़ इज। देन what is left? Fifth step, we have to use a preposition by. So now it is a correct sentence. I hope it is clear to you how we are converting the sentences in active voice into passive voice. Let's look one more example of simple past tense. Now again in simple past tense we have a sentence in active voice, the cat drank the milk. Now again we have to follow those 5 steps. First of all, we have to identify subject, verb and object. Now in this sentence the cat is subject, drank is verb and the milk is object. Clear? Second step, we have to replace object and subject. Our object becomes subject and the subject becomes object. Clear students? We have replaced subject and object. 2 steps we have done. Then third step is we have to change form of the verb into third form of the verb. Then drank was second form, its first form is drink, second is drank and third is drunk. So it is V3. Done. Then step number 4, we have to use correct helping verb. Now it is a simple past tense. In simple past tense we have helping verbs was and were. It depends. Now the milk is singular, then we use was. If there will be any plural subject, then we use were. So this now the milk is singular, then we use was. Then step number 5, we have to use the preposition by. Now our this conversion is complete. Okay students, I hope this is clear to you. Don't do anything in hurry. Whenever you will get any exercise or any example in test or in exams to solve to change active voice to passive voice, then keep the 5 points in your mind. Okay, keep those 5 points in your mind. What are? Number 1, you have to identify subject, verb, object. Number 2, you have to replace subject and object. Number 3, you have to change given form of the verb into third form of the verb. Step number 4, you have to use correct helping verb. And step number 5, you have to use preposition by. Then your conversion will be always correct. Okay students, I hope today you enjoyed this video and everything is clear to you. But still, if you have any doubt or any query, you can ask me anytime. Thank you very much and have a nice day.